तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 7 जो कि है 3D स्केच। और ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, उससे ये लेसन है लेसन नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स और 3D स्केच कैसे बनाते हैं। हमने 2D स्केच तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अब वो 3D में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स। जब भी आपने देखा है, जब भी आप सर्कल बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, कोई भी एंटिटी आप ड्रा करते हैं, एक टेबल आपके सामने ओपन हो जाती है डिफ़ॉल्ट के तौर पे, जिसमें डायमीटर, लेंथ, पैमाइश वगैरह ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, उनको कहते हैं पैरामीटर्स, जिसमें 3 टाइप्स होती हैं पैरामीटर्स की, मॉडल, यूज़र और लिंक। अब मॉडल पैरामीटर क्या होते हैं? मॉडल पैरामीटर बेटा वो होते हैं जो खुद ब खुद बने बनाए आपके सामने खुल जाते हैं। यानी कि आपने कोई चीज़ ड्रा की तो एकदम से टेबल आपके सामने आएगी पैरामीटर्स की, जिसमें हर चीज़ डिफ़ॉल्ट के तौर पे ऑलरेडी इंटर होगी, जिनको हम कहते हैं मॉडल्स पैरामीटर। क्या कहते हैं उनको? मॉडल पैरामीटर, जिसमें यूनिट्स वगैरह होते हैं, यूनिट्स भी होते हैं, और उसके अलावा पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स का नाम होता है, यूनिट्स होते हैं, ये सब टेबल में ऑलरेडी दर्ज होते हैं। और एक जिसे हम कहते हैं मसावात, यानी कि कोई भी इक्वेशन बनी हुई होती है, अगर इक्वेशन की सूरत में आपने कोई डायमेंशन देनी है तो वो आप वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि ये बनी हुई है, डायमीटर के लिए एक इक्वेशन बनी हुई है, तो ये ऑलरेडी फीड होती हैं उसमें, इनको हम कहते हैं मॉडल। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन चेंज करना चाहें, लेंथ चेंज करना चाहें, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, फिर आप यूज़र्स में आ जाते हैं, वो कहलाते हैं यूज़र्स पैरामीटर, जिनको ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज़र अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन देते वक्त डिफ़ाइन करता है। यानी कि यूज़र कोई भी चेंज करना चाहे उसमें वो कर सकता है। ठीक है। तीसरा आता है लिंक पैरामीटर। ये लिंक पैरामीटर वहाँ नहीं खुलते, जब आप बनाते हैं वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि इनको एक अलग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने पढ़ा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे जाके एक शीट बनाई जाती है, वहाँ पर ये पैरामीटर खुद बनाए जाते हैं। और जब आप ये पैरामीटर्स बना लेते हैं तो इनको वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से ले आते हैं, वहाँ से उठा के अपनी फ़ाइल में ऐड कर लेते हैं, यानी कि बैरूनी पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। इसलिए इनको कहते हैं बैरूनी पैरामीटर्स, क्योंकि इनको हम जो किसी भी फाइल में इंपोर्ट किए जा सकते हैं। ये हम बनाते नहीं हैं, इनको हम एक्सेल में अलग बनाएंगे और वहाँ से इनको इंपोर्ट करेंगे, तो इसलिए इनको बैरूनी पैरामीटर्स कहते हैं, ये ऑलरेडी बने बनाए नहीं होते। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लेसन नंबर 7 का 3D स्केचेस, 3D स्केच एंटिटीज़। इससे पहले आपने 2D स्केच एंटिटीज़ पढ़ी थी, सेम वही है, उसमें 2D होता था, इसमें लफ्ज़ 3D है। उसमें 2 डायमेंशन होते थे, इसमें 3 डायमेंशन शामिल हो जाएगी, तीसरी डायमेंशन को शामिल कर लेंगे। यानी कि हम जब स्टार्ट में जाते थे तो लेफ़्ट ऊपर कॉर्नर से 2D स्केच सेलेक्ट करते थे और उसके अंदर हम लाइन बनाते थे, सर्कल वगैरह जो भी बनाते थे, 2D स्केच एंटिटीज़ हम बनाते थे। अब हम लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके 3D स्केच सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जाके लाइन, बैंड टूल, स्केच वगैरह सब कुछ बनाएंगे। बस अब फ़र्क ये होगा कि हमने 3D में जाना है 2D की बजाय। पहले हम 2D स्केच में जाते थे, अब हम 3D स्केच में जाएंगे। तो 3D स्केच बनाने के लिए 3D मॉडल टैब स्केच पैनल से स्केच ड्रॉप डाउन से 3D स्केच स्टार्ट टूल मुंतखब करेंगे। जैसे कि हम पहले 2D मुंतखब करते थे, अब हम 3D मुंतखब करेंगे, तो उससे 3D इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है। ठीक है। 3D इन्वायरमेंट में स्केच बनाने के लिए फिर हमें प्लेन का इंतखाब नहीं करना पड़ता। उसमें तो हम जब हम 2D को बनाते थे तो उसमें प्लेन्स आ जाते थे हमारे पास, जैसे हम उसको सेलेक्ट करते थे एक्स वाई, वाई जेड, जेड जेड, लेकिन इसमें प्लेन का इंतखाब नहीं करना पड़ता, इसमें हम डायरेक्टली 3D इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है। जिसमें जाके हम लाइन भी बना सकते हैं, स्प्लाइन, बैंड, इंक्लूड ज्योमेट्री, इंटरसेक्शन कर्व, हेलिकल कर्व, ये 6 टूल्स हैं। पेपर में जब भी एग्जामिनर देगा तो वो मेंशन करेगा कि 3D में लाइन लगाएं या 2D में, ये आपने ज़रूर देख लेना है। अगर वो पूछता है कि 2D स्केच में लाइन बनाए और आप 3D वाला लिख देंगे तो रॉन्ग होगा। अगर वो 3D स्केच कहता है कि 3D स्केच में लाइन कैसे ड्रा करते हैं, अगर आप 2D वाला मैटर लिख देंगे तो वो गलत होगा। तो ये केयरफुली आपने देखना है सबने कि 2D स्केच में पूछा गया है या 3D स्केच में पूछा गया है। बाकी ड्रा करने के तरीके वही हैं, लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं, स्प्लाइन जैसे कि आप 2D स्केच में बनाए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, सेम वही मेथड है, वही पैटर्न है इसका। फिर उसके बाद बैंड, बैंड कैसे लगाते हैं? बैंड टूल के ज़रिए 3D लाइन के किनारों पर बैंड बनाए जाते हैं, यानी कि 2 एजेस जो होंगे उनको सेलेक्ट करके उसमें हम बैंड लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह बैंड लग जाते हैं।
इंक्लूड ज्योमेट्री होता है हमारे पास। इंक्लूड ज्योमेट्री टूल के ज़रिए 3D स्केच में 2D ज्योमेट्री को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मौजूद मॉडल को मुंतखब करके 3D स्केच में शामिल कर सकते हैं। यानी कि इंक्लूड करना, शामिल करना। इंक्लूड से मुराद होता है इंक्लूड से हमारा मुराद होता है शामिल करना। ज्योमेट्री को, यानी कि 3D में आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई 2D ज्योमेट्री को आपको ज़रूरत पड़ गई है, उसमें एंट्री करनी है, तो उसको हम कहेंगे इंक्लूड ज्योमेट्री, यानी कि आपने 3D में 2D को इंक्लूड कर देना है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन कर्व। ये देखें, ये एक कर्व हमारे पास है जो किसी प्लेन के अंदर ड्रा की गई है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन कर्व। ये इंटरसेक्शन कर्व टूल के ज़रिए दो सर्फेसिस, वर्क प्लेन और मौजूदा कंपोनेंट्स की इंटरसेक्शन के ज़रिए 3D कर्व बनाई जाती है। जब आप इंटरसेक्शन कर्व टूल मुंतखब करते हैं तो 3D इंटरसेक्शन कर्व डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसी में जाकर आप ये कर्व ड्रा कर सकते हैं जो डिफरेंट प्लेन में ड्रा की गई हैं। तो ये हमारे पास थी इंटरसेक्शन कर्व। इसी तरह इंटरसेक्शन की तरह हेलिकल कर्व है हमारे पास। हेलिकल कर्व क्या होती है? हेलिकल कर्व टूल के ज़रिए 3D कर्व बनाई जाती है। 3D हेलिकल कर्व और सेंट्रल लाइन पर मुश्तमिल होती है। हेलिकल कर्व बनाने के लिए 3D स्केच से हेलिकल कर्व टूल मुंतखब करें। हेलिकल कर्व डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा। हेलिकल शार्ट का स्टार्ट पॉइंट मुंतखब करें, डायमीटर का इंतखाब करें, चक्रों की तादाद मुंतखब करें, टेपर एंगल मुंतखब करें, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मुंतखब करें, तो हमारे पास बन जाएगी।